हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। तो आज हम लेके आए क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2.1 जिसका नाम है डेसिमल और फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है 2.1 उसमें हम फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका नाम है विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी सो। ये जो क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही लाभदायक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी, यानी बताया गया है कि ए से बी तक, ए से डी तक आपको ऐसी ड्राइंग ढूंढनी जो इन फ्रैक्शनों से मैच कर रही हो। तो हमारा जो पहली ड्राइंग्स है उसमें तीन आकृतियां दी गई है। कितनी आकृतियां दी गई? 1, 2 और 3 आकृतियां दी गई है। तो इनमें से जो नीचे वाला रहेगा वो पूर्णता को दर्शाता है, यानी टोटल को दर्शाता है। तो टोटल कितनी आकृतियां हैं? 3। तो इसमें से कितनी क्वेश्चन है जिसमें टोटल आकृतियां दी गई है? तो ये कितनी है? ये दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें 3 दी गई। फिर दूसरी बात देखनी है, इनमें से प्रत्येक आकृति के कितने कितने भाग हैं? तो प्रत्येक आकृति के 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 2, 3, प्रत्येक आकृति के 3-3 भाग हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके 3 है और यहाँ पे 3 भाग दिए गए हैं, इसके 4 हैं। और जो 3 भाग दिए गए हैं उसमें से कितने भाग भरे हुए हैं? 2। प्रत्येक आकृति के 3-3 भागों में से 2-2 भाग भरे हुए हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो ये वाली होगी 3 × 2/3। इससे ये मैच कर जाएगी। बी वाली जो आकृति है, बी वाली ड्राइंग दी गई है उसमें 2 ड्राइंग दी गई है, 2 शेप दिए गए हैं, पहला शेप और दूसरा शेप। फर्स्ट शेप में क्या दिया गया है? 2 हिस्से दिए गए प्रत्येक में। तो शेप कितने हैं टोटल? तो ये हैं 2। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। 2 शेप देखो, 2 शेप दिए गए, दोनों के 2-2 भाग है। तो इसके ये 5 भाग है, ये नहीं होगा। तो यहाँ 2 भाग है, ये वाला हो सकता है। उसके बाद एक भाग भरा हुआ है, तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। तो यानी सेकंड जो फ्रैक्शन रहेगी वो किस आकृति से मैच होगी? सेकंड फ्रैक्शन बी वाले डायग्राम से मैच हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं हम। हमारी जो सी डायग्राम है उसमें 3 डायग्राम दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और प्रत्येक डायग्राम के 4-4 भाग हैं। तो ये भी हो सकता था, ये तो हो ही गया। अब यहाँ देखो 3 डायग्राम दिए गए, 1, 2 और 3, ये 3 लिखा हुआ है। उसके बाद प्रत्येक डायग्राम के 4-4 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके। उसके बाद 4-4 भाग है। उसके बाद एक भाग भरा हुआ है, चारों भागों का एक भाग भरा हुआ है। तो ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है। तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। देखो 3 आकृतियां दी गई, 1, 2, 3, 4-4 भाग है एक आकृति के, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और जो एक भाग भरा हुआ है तो ये 1 लिखा हुआ है। तो सी वाले से 4 वाला मैच कर जाएगा आपका। अगली बात कर लेते हैं डी वाले की। डी वाले में 2 आकृतियां दी गई है और 2 आकृतियां, और प्रत्येक आकृति में कितने भाग हैं? 1 और 2 आकृतियां दी गई। प्रत्येक आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग दिए गए और पांचों ही भागों में से एक भाग भरा हुआ है। तो ये वाला मैच करेगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कहाँ मैच करेगा दोस्तों? डी पे जाके मैच करेगा। क्यों? क्योंकि 2 आकृतियां हैं, ये यहाँ पे 2 हैं और 5 हिस्से हैं, प्रत्येक आकृति के 5 पार्ट्स हैं और एक पार्ट से भरा हुआ है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है कि जो ये फर्स्ट आकृति है उसकी फ्रैक्शन बनेगी थर्ड वाली 3 × 2/3। सेकंड आकृति है उसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 2 वाली 2 × 1/2। जो थर्ड आकृति है उसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 4 वाली 3 × 1/4। डी आकृति है उसकी फ्रैक्शन बनेगी 2 × 1/4। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, सम पिक्चर्स A to C, A, B और C are given below, नीचे दी गई है। Tell which of themselves, और जो ये पिक्चर दी गई है इनका जो हल रहेगा वो ये रहेगा। तो मैच करना है, यानी फ्रैक्शन कौन सी बनेगी। हमारी जो पहली पिक्चर है देखो, ये 2 फ्रैक्शन इधर, 2 डायग्राम इधर है, फिर इक्वल है, फिर ये वाला बना है। इन दोनों को मिला के देखते हैं टोटल आकृतियां कितनी है? 2। तो इसमें देखो कितनी है टोटल आकृतियां? ये वाले में टोटल आकृतियां 2 हैं और प्रत्येक आकृति के कितने हिस्से कर रखे हैं? 3 ये कर रखे, और तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये क्लियर हो गया, इक्वल। उसके बाद टोटल आकृति के कितने हिस्से हैं? 3, ये उनमें से कितने भरे हैं? 2। तो ए वाले में कौन सी मैच करेगी? सेकंड वाली। ठीक है, ए वाले में कौन सी मैच करेगी? सेकंड वाली। दूसरी बात कर लेते हैं बी वाली आकृति की। यहाँ पे त्रिभुजनुमा आकृति दी गई है, 3 आकृतियां, 1, 2 और 3 आकृतियां हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
दूसरी बात, प्रत्येक आकृति के 5 5 हिस्से हैं। देखो 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। कितने कितने हिस्से हैं? 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये होगा, कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 आकृतियां हैं और प्रत्येक आकृति के कितने कितने हिस्से? 4, और उनमें से भी 3 हिस्से भरे गए हैं। कौन कौन से हिस्से भरे गए? 3 इसमें 3 हिस्सा भरा था, 3 हिस्से भरे गए हैं। और जब इक्वल के बाद आएगी तो ये आपकी आ जाएगी 2 से 1/4 आ जाएगी। आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें बी वाले में कौन सा मैच होगा? थर्ड वाला। कौन सा मैच होगा बी वाले में? थर्ड वाला। आगे बात कर लेते हैं इसकी। सी वाले आकृति बची है हमारे पास। देखो ये इक्वल है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इक्वल, इधर जगह नहीं है, इधर रख दिया। प्रत्येक आकृति की कितनी आकृतियां? 1 2 3 आकृतियां दी गई हैं। उनमें से प्रत्येक आकृति कितने कितने भाग है? 1 2 3 4 5 भाग है। और एक भाग भरा हुआ है। इसका भी एक भाग है, इसका भी एक भाग है, इसका भी एक भाग भरा हुआ है। तो एक भाग भरा हुआ है। और इक्वल के बाद में टोटल आकृतियां कितनी? 1 2 3 4 5 है ना? टोटल आकृतियां 5 है। उसमें से कितनी आकृतियां भरी हुई है? 3, 1 2 और 3। तो पहले वाले में कौन मैच होगा? सी वाला। तो आपको याद रखना है, पहले में सी वाली आकृति मैच होगी फर्स्ट, और दूसरे में ए वाली आकृति मैच होगी, थर्ड वाले में बी वाली आकृति मैच होगी। मतलब है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फ्रॉम एंड कन्वर्टेड इनटू ए मिक्स्ड फ्रॉम। यानी इन सबको जो फ्रैक्शन दी गई है उनको गुणा करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। देखते हैं। देखो ऊपर की संख्या है 3/5 और ऊपर ये है 7। तो 7 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। कितना हो जाएगा? 21/5। क्या आ जाएगा? 21/5। देखो 7 ऊपर ही है, 3 भी ऊपर है, तो ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 21। और नीचे 5 है तो इसको ऐसा ऐसा लिखेंगे, और 21 में 5 का भाग देंगे। जब 21 में 5 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, और यहाँ नीचे जो बचेगा इसको तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लाएंगे। देखो भाग कितनी बार आ गया? 4 बार। कितना बचा? 1। कितने का दिया था? 5 का। ये क्या बन गई इसकी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गई? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गई? मिक्स्ड फ्रैक्शन, या फिर इसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दिया है 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो ऊपर 4 है, 4 को ऊपर 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नीचे कितना है? 3 आ गया। अब 4 में 3 का भाग देंगे। देखो 4 में किसका भाग देंगे? 3 का। एक बार जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या आएगा भागफल? क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 1 सही 3/1 आ जाएगा। 1 सही 3/1 आ जाएगा। तो क्या होगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो जाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम? मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ऊपर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12। क्या बनेगा? 12/7। अब 12 में 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 7 का। तो एक बार जाएगा, 1 7 7। क्या बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। तो क्या आ गया? कैसे बनेगी इसकी? जो शेष बचा है, जितनी बार भाग गया उसको आगे रखो, जो शेष फल बचा है उसको ऊपर रख दो, और जिसका भाग दिया है उसको यहाँ रख दो। तो ये बन गई मिश्रित फ्रैक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगी? मिश्रित भिन्न हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं हम। सभी मिश्रित में निकल रही हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 5 दिए हैं, यहाँ पे 2 है। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। नीचे कितना है? 9। अब 9 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? एक बार जाएगा। इसकी मिश्रित भिन्न बनेगी, एक बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, 1 से 1/9 बनेगी। ये होगी इसकी मिश्रित भिन्न। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 8 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 6 होगा। 6 में 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये इसकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी। अगली बात कर लेते हैं हम। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। 30 में 2 का भाग जानते हो आप, 15 बार जाता है। तो ये मिश्रित भिन्न नहीं है। ये क्या है? कोई संख्या है या नंबर है? मिश्रित भिन्न नहीं है। तो मिश्रित भिन्न कौन कौन सी? ये दोनों भी क्या है?
मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगी आपकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर इसी को बोलेंगे मिश्रित भिन्न। क्या रहेगी? मिश्रित भिन्न। इसके एक दो सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में सेड है, यानी बढ़ना है। किसको बढ़ना है? ए, बी और सी आकृतियां दी गई है, इनमें जो गोले दिए गए हैं, इसमें ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें स्क्वायर दिए गए हैं। इनमें आपको रंग बनना है, रंग मतलब कलर करना है। तो कलर किन को करना है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 1/2 ऑफ द सर्कल्स 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। यानी जो ये बॉक्स दिया गया है, इसका जो टोटल गोले हैं, जो टोटल सर्किल है, उसके 1/2 करना है। तो इनको गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। टोटल 12 का 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 12 का क्या करेंगे हम? 1/2 करेंगे। 1/2 करेंगे तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, 2 की जगह 2 का भाग 12 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 6। यानी टोटल गोले हमारे पास 12 हैं। 12 में से कितनों में कलर करना है? तो 6 गोलों में। कितनों में? 6 में। तो गिन लो, ऊपर से कर दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक रन करना है हमें। तो इनको ऐसे करना है। ओके फ्रेंड, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, चौथे का 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। यानी यहाँ पे जो टोटल ट्रायंगल्स दे रखे हैं उनका 2/3 निकालना है और जो भी आंसर आएगा उसमें कलर भरना है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रायंगल दे रखे हैं मेरे दोस्त। 9 ट्रायंगलों में से उनका 9 का क्या निकालेंगे हम? 2/3। तो इसका मैंने 2/3 निकाला। 2/3 निकालेंगे तो क्या बनेगा? 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18/3 लिख दिया। और 3 का 18 में भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6। तो जो टोटल गोले हैं 9, उनमें से 6 में क्या करना है? हमें कलर करना है। ट्रायंगल है 9, तो ये पहले ट्रायंगल में कलर कर दिया, ये दूसरे में, ये तीसरे में, चौथे में, ये 5 वाले में और ये 6। हमने 6 ट्रायंगल में कलर कर दिया मेरे दोस्त। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। यानी यहाँ पे बॉक्स सी दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें कितने गोल हैं टोटल गिन लेते हैं। स्क्वायर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल। कितने दोस्त मेरे? 15 है। कितने टोटल? 15 स्क्वायर है। जब 15 स्क्वायर है तो उनमें आपको उसका 3/5 करना है। तो टोटल स्क्वायर कितने हैं? 15। 15 का 3/5 करना है। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को कम समझ में आता है, इसी कारण उनको मैं पहले सरल स्टेप में बता रहे थे। 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 45। 45 में आप डायरेक्ट भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो देखो दोस्तों, टोटल स्क्वायर थे 15। 15 में से 9 में कलर करना है हमें। तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये हो गया आपके 9। तो 15 में से 9 में कलर कर दिया। तो इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हम बढ़ते हैं आगे। फाइंड 1/2 ऑफ फर्स्ट है 24, सेकंड है 46। यानी इन दोनों का 1/2 ज्ञात करना है। तो पहले चॉइस का निकालते हैं। चॉइस का 1/2 क्या होगा? आप सब जानते हो वैसे तो। चॉइस का 1/2, चॉइस को 1 से गुणा करेंगे तो चॉइस आएगा मेरे दोस्तों। चॉइस में नीचे 2 है तो 2 लिख दो। 2 का भाग चॉइस में जाता है 12 बार। तो चॉइस का 1/2 कितना हो गया? 12। दूसरी बात कर लेते हैं 46। 46 का 1/2, 46 ऑफ 1/2। तो 46 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। 46 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये हो गया हमारा 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, बी वाला। अब बी वाला देखते हैं। 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 18 और सेकंड है 27। यानी 2/3 निकालना है 18 और 27 का। सबसे पहले हम 18 का निकाल देते हैं। 18 का 2/3 कितना होगा? देखो दोस्तों, इसको डायरेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करोगे तो बहुत गुणा भाग करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे 18 दे रखे हैं और 3 का भाग 18 में हम जानते हो 3 का भाग 18 में कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 12। यानी 18 का 2/3 कितना हो गया? 12। अगली बात कर लेते हैं 27 की। 27/2/3। देखो 3 का भाग 27 में आप जानते हो 9 बार जाता है। 9 तिया 27। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 18। यानी
27 का 2/3 कितना होता है 18। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। 3/4 निकालना है 16 और 36 का। तो पहले निकालेंगे 16 का 3/4। तो 4 का भाग 16 में 2 डायरेक्ट, 4 का भाग 16 में 4 बार जा रहा है, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, यानी 16 का 3/4 कितना हो गया 12। अगली बात कर लेते हैं 36 का 3/4 निकालेंगे इसी में। 4 का भाग 36 में 9 बार, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ गया। अगली बात करते हैं डी वाले की, यानी 20 और 35 का 4/5 निकालना है। सबसे पहले 20 का 4/5 निकालेंगे। 5 का भाग 20 में दे दो 4 बार, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16, यानी 20 का 4/5 कितना होता है 16। अगली बात करते हैं 35 की। 35 का 4/5 निकालेंगे। 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है 7 बार, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस हैज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला गया है। जो संख्याएं दी गई हैं उनको गुणा करना है और उसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है 3 × 5 1/5 ये दिया गया है। अब इसको कैसे करना है, पहले तो इसको सोल्व करेंगे पीछे वालों को। तो 3 की जगह में 3 लिख दूंगा। 5 का भाग 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 में एक जोड़ा तो 26/5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करो, यानी 26 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ गया 78। इसमें 5 का भाग देंगे, 78 में 5 का भाग देते हैं, यही देख लेते हैं। कितना बचा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाग कितनी बार गया 5 बार। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, भाग जितनी बार जाता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, जितना शेषफल बता उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग गया उसको नीचे लिखते हैं। देखो भाग कितनी बार गया 15 बार, कितना शेषफल बचा 3 बचा था, और किसका दिया था 5 का, यही जाएगा। हाँ यही जाएगा। अगली बात करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास मिश्रित भिन्न, क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये आपको बोलोगे मिश्रित भिन्न होंगे। अगली बात करते हैं बी वाले की। बी वाले में दिया है 6 सही 3/4 है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, इधर कर लेते हैं। 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 1 चिंग चिंग 2 चिंग 12 3 चिंग 4 चिंग 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। तो 5 × 27/4 हो गया। अब इस 27 को 5 से गुणा करेंगे, कितना गया 135, क्योंकि 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 11 12 और 13 ये आ गया। अब इसमें 4 का भाग देंगे, तो इधर भाग देके देख लेते हैं। देखो कितनी बार जाएगा 4 का भाग, 3 बार तो 1 चला गया, 3 बार 1 चला गया, कितना बचा 3 बचा, किसका दिया था 4 का, ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार सब कि 4 का भाग 12 में गया 1 बार, फिर कितना बचा 1 बार, फिर 4 12, फिर 3 बचा, तो ये हो गया 33 सही 3/4। ये क्या होगी मिश्रित भिन्न होगी आपकी, क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आगे बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ देखो 4 का भाग 2 बार बोलेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9/4, तो 7 × 9/4 हो गया। आगे बात कर लेते हैं हमारे पास, देखो 7 × 9/4, 7 × 9/4, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे 63/4। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे, कितने बार जाएगा 1 से 4, 5 को 20, 3 बचेगा, किसका दिया था 4 का। ठीक है, ये आ गया आपकी मिश्रित भिन्न। क्या बोलोगे इसको मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो हिंदी वालों के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ मिश्रित भिन्न, इंग्लिश वालों के लिख दिया मिश्रित फ्रैक्शन। तो दोनों बात सेम है, जो हिंदी का हिंदी में समझ जाएगा, इंग्लिश का है जो इंग्लिश में समझ जाएगा। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब खुशी होंगे। और जो भी हमारे वीडियो को लाइक करेगा भगवान उसको शख्सियत दे,
जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहा है इसमें लाभ प्राप्त करें। देखो इसको सोल्व करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ 4 है, 4 मल्टीप्लाई 18 प्लस 19/3, ये हो गया। 19 को 4 से गुणा करेंगे तो 76 आता है, 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 16, फिर 5 बार, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, किसका दिया था, 3 का। तो ये क्या बन गई, मिश्रित भिन्न, या इसी को बोलेंगे मिक्स्ड, मिश्रित भिन्न लिख दो, मिश्रित भिन्न आ जाएगा, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देना इंग्लिश वाले। अगली बात कर लेते हैं, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले इसको सोल्व करेंगे। अब की बार आगे दे दे, इसमें पीछे दे रखा था मिक्स्ड वाला, अब इसमें आगे सोल्व करेंगे। 4 का बड़ा 3 बार 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13/4 मल्टीप्लाई 6, 13 को 6 से गुणा करेंगे, 6 13 78/4 का भाग 78 में देंगे, 1 बार, नौ बार, 9 चौको 36, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये इसकी मिश्रित भिन्न क्या होगी, 19 सही 2/4, तो इसको भी लिख दूंगा मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोनों बात सेम ही, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दो या मिश्रित भिन्न लिख दो। अगली बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 3 से 2/5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं पहले, 3 को 2 से मल्टी 5 को 3 से 15, 15 में 2 जोड़े तो 17/5, 17 को 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56, 1 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 136 हो गए, 136 में 5 का भाग देंगे, मिश्रित भिन्न बनेगी, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 1/5, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न बन गई। कौन सी भिन्न है ये, मिश्रित भिन्न। इसको दोबारा देख लेते हैं, 1 5 2 10, 7 पंजे 35, बिल्कुल सही मिश्रित भिन्न बन गई। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। पहला दिया है 1/1/2 ऑफ 2 सही 3/4, और इसी का ये दिया है, इसी प्रकार भी दिया है। पहले 1 वाले को सोल्व, पहले में दिया 1/2 निकालना है, किसका, 2 सही 3/4 का, तो 2 सही 3/4। अब मिक्स रूप में दे दिया, पहले भी दिया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं था। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, तो 11 बटा कितना हो गया, 4, 11/4 का 1/2 निकालेंगे, तो 11/4 का क्या निकालूंगा मैं, 1/2। क्या करेंगे, इसको ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे की को नीचे कर देंगे, क्या आ जाएगा, 11/8 आंसर आ गया। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, क्या बनेगी इसकी मिक्स, 11 का भाग, 11 में 8 का भाग दे देंगे, तो आपको पता है 1 बार जाएगा, और कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, भाग किसका दिया था, 8 का, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक आगे करना चाहो तो यहाँ। अब इसी का दूसरा कर रखा है, 1/2 ज्ञात करना है, किसका, इस वाले का, 4 से 2/9 का। इसको सोल्व करते हैं, 9 को 4 से, 4 नाम 36, 36 में 2 जोड़ा तो 38, 38/9 हो गया। अब 38/9 का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1/2 निकालेंगे। तो आप क्या करो, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर नीचे की, तो नीचे के 18, 18 का भाग 38 में देंगे, 2 18 कितना होता है, 36 होता है, 2 बार गया, कितना बचा, 2 बचा, किसका दिया था, 18 का। ये कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर की नीचे की संख्या आपस में कट जाएगी, 2 से 1 बार, और ये 2 से 9 बार, तो ये होगा इसका आंसर, 2 से 1/9। बढ़ते हैं आगे, सभी को दिखाई दे रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं 7 का बी वाला। बी वाले में 5/8 निकालना है, किसका, 3 से 5/6 का, और 9 से 2/6 का। पहले 3 से 5/6 का निकालेंगे, 3 से 5/6, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ा तो 23/6। अब इसका निकालेंगे 5/8, 23/6 का निकालेंगे 5/8। तो ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा कर दो,
3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 8 छंग 48। अब इसका भाग दे दो, है ना। 115 में 48 का भाग दे देते हैं, देना चाहो तो 2 बार जाएगा क्या, 3 बार दे के देखो। 3 अठे 24, 4 ते 12 13 14, 144 ज्यादा हो गया, 2 बार दो कितना आएगा, 96 आएगा। 96 बार गया, है ना, 2 बार गया, 96 आया। कितना शेष बचा, 15 में से 6 गया तो 9, और 10 में से 1 गया तो 19। तो इसका क्या बनेगा, 2 सही 19/48, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे बात कर लेते इसका ही दूसरा। 9 सही 2/3 दे रखा है, 9 त्या 27, 28 और 29, 29/3 आ गया। 29/3 का निकालेंगे, 5/8, 5/8 निकालेंगे, गुणा करो 29 को 5 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, 10 और 4 14, 3 अठे 24। इसका भाग देंगे इसमें, जैसा 1 बचा, भाग किसका दिया था, 24 का। तो ये थे हमारे। देखो इसमें क्या करना था, इनको सरल भिन्न में बदलना था, ये बदल दिया। फिर उसका 1/2 निकालना था, ये निकाल दिया। ऐसे ही आएंगे आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्या एंड प्रताप वेंट टू ए पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक पे जाते हैं। देयर मदर गिव देम ए वाटर बोतल दे कंटेन 5 लीटर। उसकी माँ उनको 5 लीटर की बोतल देती है, 5 लीटर पानी वाली। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या टोटल पानी का 2/5 पानी पी जाती है। प्रताप कंज्यूम द रिमेन वाटर, और बाकी पानी कौन पीता है, प्रताप। तो पूछा गया है हाउ मच वाटर डिड विद्या, विद्या ने कितना पानी पिया। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटीज ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। यानी पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद्या द्वारा पिया गया पानी। देखो टोटल पानी कितना है, हम लिखेंगे टोटल वाटर कितना है, 5 लीटर। अब देखो विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या कंज्यूम्ड वाटर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दे रखी है, हमें निकालना है कितना पानी पिया। तो फ्रैक्शन क्या दे रखी है, 2/5 ये दे रखी। अब टोटल पानी के फ्रैक्शन निकालेंगे। टोटल पानी फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, तो 5 माइनस 2 यानी 5 का 2/5 निकालेंगे। देखो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पानी पिया था, 2 लीटर। अगली बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटीज ऑफ वाटर डिड प्रताप। प्रताप ने पानी पिया, उसकी क्वांटिटी देखनी है, यानी फ्रैक्शन निकालनी है। देखो बाकी पानी प्रताप पीता है, लेकिन हमें निकालनी है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालेंगे प्रताप के, प्रताप वाटर कंज्यूम्ड फ्रैक्शन, प्रताप की फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो क्या कर लेंगे, 1 माइनस 2/5, यहाँ पे 5 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। 1 का भाग 5 में 5 बार जाता है, माइनस 2 का भाग 5 में 5, 5 का भाग 5 में 5 बार, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3/5। किसकी है, प्रताप की फ्रैक्शन है। आगे बात समझ में दोस्तों। आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसे वीडियो देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।